अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट समरा नाज और आप देख रहे हैं HITV। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शेख सुल्तान मोहम्मद अल कासमी के बारे में। एक मारूफ अरब रहनुमा और सकाफती शख्सियत के मालिक, मुत्तहदा अरब इमारात और अल शारिका के हुक्मरान, जिनकी पैदाइश 24 जून 1939 को अल शारिका में हुई। उन्होंने अपने वालिद शेख सकर बिन सुल्तान अल कासमी के ज़ेरे साया इब्तदाई तालीम हासिल की और बाद में आला तालीम के लिए बैरून मुल्क चले गए। शेख सुल्तान ने 1972 में अल शारिका के हुक्मरान के तौर पर अपना ओहदा संभाला। उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान सकाफत, तालीम और इक्तिसादी तरक्की पर बहुत ज्यादा जोर दिया। उन्होंने मुख्तलिफ सकाफती इदारों की बुनियाद रखी, जिसमें अल शारिका यूनिवर्सिटी और अल शारिका आर्ट फाउंडेशन शामिल हैं। उनकी क़यादत में अल शारिका को एक सकाफती मरकज के तौर पर तरक्की मिलती रही। इनकी क़यादत में अल शारिका को एक सकाफती मरकज के तौर पर तरक्की मिली और उन्होंने बैनुल अक़वामी अदबी और सकाफती तकरीबात के इनेकाद में अहम किरदार अदा किया। शेख सुल्तान को अदब, फ़नून लतीफ़ा और तारीख विरसे में हिफाजत के तौर पर ले जाना पड़ा। शेख सुल्तान को अदब, फ़नून लतीफ़ा और तारीखी विरसे की हिफाजत के लिए भी जाना जाता है। इनकी खिदमात की बदौलत अल शारिका को 1998 में सकाफती दारुल हुकूमत का दर्जा दिया गया और ये इनकी सकाफती पॉलिसियों का नतीजा था। शेख सुल्तान मोहम्मद अल कासमी ने अपनी जिंदगी में बहुत से एजाज़ात और अवार्ड्स हासिल किए जो अरब दुनिया में एक मौजिज़ शख्सियत समझे जाते थे। शेख सुल्तान मोहम्मद अल कासमी की शादी 1971 में हुई। उनकी अहलिया शेख जवाहिर बिनते मोहम्मद कासमी अल शारिका की सकाफती और समाजी सरगर्मियों में उनके साथ अहम किरदार अदा करती रहीं और मुख्तलिफ खैराती मंसूबों में भी फाल किरदार अदा करती रहीं। उनके 3 बच्चे हैं। शेख सुल्तान मोहम्मद अल कासमी ने अपने मुल्क अल शारिका और पूरे मुत्तहदा इमारात के लिए कई अहम कारनामे अंजाम दिए। उन्होंने अल शारिका में तालीमी इदारों की बुनियाद रखी, बशमूल अल शारिका यूनिवर्सिटी, जिसने आला तालीम के मयार को बेहतरीन बनाया। इसके अलावा सकाफती तरक्की के लिए बहुत सारी खिदमात सर अंजाम दी। शेख सुल्तान ने मुख्तलिफ सकाफती इदारे और मेले कायम किए, जिसे अल शारिका बैनुल अक़वामी किताब मेला, जिसने उर्दू और सकाफत को फरोग दिया। अगर इक्तिसादी तरक्की की बात करें तो उन्होंने अल शारिका को एक तिजारती मरकज के तौर पर तरक्की दी, जिसकी बदौलत यहाँ सरमायाकारी और तिजारत में इजाफा हुआ। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हिसाब से भी उनकी, अब बात करते हैं माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की। वो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी बहुत मुतहरिक हैं और मुख्तलिफ मंसूबों के जरिए कुदरती वसाइल की हिफाजत पर जोर देते हैं। उनकी क़यादत में अल शारिका में सड़कों, सेहत के मराकिज और रिहायशी मंसूबों की बेहतरी की गई, जिससे शहरी जिंदगी की सहूलियात में इजाफा हुआ। फन और सकाफत का तहफ़्फ़ुज़, उन्होंने अरब सकाफत और विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई मंसूबे शुरू किए, जिनमें म्यूजियम और सकाफती मराकिज शामिल हैं। नाजरीन, ये तमाम इक़दामात अल शारिका और मुत्तहदा अरब इमारात की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं और शेख सुल्तान की बसीरत का सबूत हैं। शेख सुल्तान मोहम्मद अल कासमी के 3 बच्चे हैं। शेख जवाहिर बिनते सुल्तान अल कासमी वो एक मारूफ सकाफती शख्सियत हैं और कई समाजी और सकाफती मंसूबों में शामिल हैं। दूसरे नंबर पर है शेख सऊद बिन सुल्तान अल कासमी। वो अल शारिका के वली अहद हैं और मुख्तलिफ हुकूमती अमूर में सरगर्म रहते हैं। इसके बाद सबसे छोटे शेख खालिद बिन सुल्तान अल कासमी, वो भी मुख्तलिफ कारोबारी और समाजी सरगर्मियों में मशगूल हैं। इनके बच्चे अल शारिका के सकाफती और इक्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं शेख सुल्तान मोहम्मद अल कासमी के चंद मशाइगिल के बारे में। सबसे पहले नंबर पर है अदब। वो अदब के शौकीन और अरबी शायरी के नशर में दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने फनून लतीफ़ा की हिमायत की और मुख्तलिफ आर्ट नुमाइशों में शिरकत की। उन्हें तारीखी और सकाफती तहकीक का बहुत ज्यादा शौक था और उन्होंने इस मौजू पर कई किताबें भी लिखी। उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक का सफर किया और मुख्तलिफ सकाफतों और रिवायात को समझा। ये मशागिल उनकी सकाफती दिलचस्पियों और हुकूमती किरदार के साथ जुड़े हुए हैं। तो नाजरीन, शेख सुल्तान मोहम्मद अल कासमी के बारे में ये मालूमात आपको कैसी लगी, अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, HITV को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।